सर, आज का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है, जो पीयूसी का एग्जाम्स आने वाले हैं, एक तो उनको बार किया गया हिजाब पहनने से, और दूसरा जो टीचर्स है, टीचर्स पे ये लागू किया जा रहा है कि जो टीचर्स मुस्लिम टीचर्स है, लड़कियां औरतें हैं, हिजाब के साथ एग्जामिनेशन ड्यूटी पर नहीं आ सकती। और साथ ही साथ ये भी आपने क्या ये पूरा उस चीज को जोड़ा जा रहा है कि जो यूपीएससी में जो माइनॉरिटीज का रिजल्ट आया था, इसलिए साजिश की जा रही है एजुकेशन से दूर रखने की। देखिए, सबसे पहले ये शरपसंद हुकूमत शरारत कर रही है। ऐसा कोई कोर्ट वर्डिक्ट नहीं है टीचर्स के ऊपर, और ना ही गवर्नमेंट टीचर्स के ऊपर कोई ऐसी एक ऑर्डर पास कर सकती है, क्योंकि टीचर्स को कोई यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन अब जबकि ये चीज़ पास हुई है, इंशाल्लाह पीर के दिन कोर्ट में ये भी अपील फाइल की जाएगी टीचर्स को लेकर के। रही बात स्टूडेंट्स की, वो तो जाकर के एग्ज़ाम लिखें। ये लोग चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम ना लिखें, ये लोग चाहते हैं कि आप घर पर बैठे रहें। ये हो क्यों रहा है? नीट एग्ज़ाम के अंदर तकरीबन 35% मुसलमान नीट एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। यूपीएससी में आप देखें 857 में तकरीबन 54 मुसलमान यूपीएससी हर साल पास कर रहे हैं। तो इसी के लिए इनके पेट में जलन हो रही है कि कहीं ये मुसलमान गवर्नमेंट मशीनरी में ना एंटर कर दे, कहीं ये अपने तरफ कोई फैसले, जो गवर्नमेंट के फैसले होते हैं, ये कहीं अपने तरफ ना फैसले ले लें। ये लोग चाहते हैं कि आप ना पढ़ें, ये लोग चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम ना दें। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं, आप एग्ज़ाम जाएं, थोड़ी देर के लिए आप हिजाब निकाल करके रखें, आप एग्ज़ाम लिख करके अच्छे नंबर में पास हो। इस मुबारक मुक़द्दस महीने में मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहते हुए अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप खूबसूरत से खूबसूरत नंबर्स में आप पास करें। देखिए, रियासत का कर्जा जो है, रियासती हुकूमत ने 5.5 लाख करोड़ रुपयों का कर्जा उठा लिया है। अब इनके पास पैसे नहीं है। मोहनदास भाई जैसे इंटेलेक्चुअल्स अब बम्बई को डायरेक्ट ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ये रोड वगैरह अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो हम लोगों को बेंगलुरु छोड़कर दूसरी जगह अपनी कंपनी सेट करना पड़ेगी। यही जगह पर किरण मजूमदार शाह ट्वीट करती है कि बम्बई जी, अगर से ये सब चीज़ें नहीं रुकेंगी तो आईटी के ऊपर बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत संजीदगी से चलने का मौका है। हालात बहुत नाजुक हैं। हर चीज़ को आज ज़ाफ़रानी नफ़रत में घोलने की कोशिश हो रही है। ये सब चीज़ों से आप बहुत वाकिफ़ हैं, लेकिन एक जंगल को जलकर खाक बनने के लिए बड़ी आग की ज़रूरत नहीं है। कोई एक छोटी चिंगारी सारे के सारे जंगल को आग लगाकर खाक कर देगी। छोटी सी गलती हमारे 2 नौजवानों की आज सारी रियासत के अंदर मुसलमानों को सर झुकाने का मौका आ गया। भाई, आप हथियार का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? रमज़ान के महीने की भी अहमियत आपके सामने नहीं। कोई खाने के लिए उधर आया, गाड़ी से गाड़ी टकरा गई, तो इसका मतलब आप कत्ल कर देंगे? ये कहाँ का इंसाफ है? अब बताइए, हम लोग यहाँ बैठ कर के जवाब क्या दें कि आपके लड़के, आपकी कौम, आप ऐसे लोग, आप हर चीज़ के अंदर आज ही आप ये कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आपके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए, संभल कर चलिए, समझ कर चलिए, संजीदगी से चलिए। यकीनन ये लोग आपको इश्का लेंगे, आपके ऊपर तनकीद करेंगे, आपको चुड़ाएंगे। आपके अंदर ये समझदारी की बहुत ज़रूरत है कि आप इसका कोई भी जवाब नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुज़दिल बन जाओ, बुज़दिली का सबूत दो। मैं ये कह रहा हूँ कि समझ कर चलो। ये हालात वो नहीं है जिस जगह पर आप ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया करते थे, जिस जगह पर आप हर एक चीज़ का जवाब दे दिया करते थे। आज खामोश बैठने का वक्त है। थोड़ी देर के लिए संजीदगी का इख्तियार करना, इंशाअल्लाह आगे चलते इसके अंदर बहुत सारी खुशहाली है। हर तूफ़ान के बाद खामोशी होती है। ये बहुत तूफ़ान मच गया है, इंशाअल्लाह अनक़रीब खामोशी होगी। अभी जो हमारे एक तरफ सियासतदान है तो दूसरी तरफ हमारे मिली कायद हैं। अब उलमा इकराम और ये सियासतदान, क्या इनका तालमेल नहीं हो पा रहा है कि हर दिन एक ना एक नए चीजें लेकर? ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। ये तो डिविजिव कंट्री हो जाएगी। डिविजिव पॉलिटिक्स होती थी, डिविजिव कंट्री। क्या सलाह देंगे आप उलमा इकराम को और सियासतदान को कि वक्त की नज़ाकत देखते सॉल्यूशंस चाहिए, स्टेटमेंट्स नहीं? कोई बात अगर हुकूमत की जानिब से आए तो उसका जवाब देना लाजिम होता है। उस वक्त पर उलमा इकराम भी जवाब देते हैं, उस वक्त पर सियासी कायद भी जवाब देंगे। रोड पे चलता कुत्ता अगर भौंक दे तो उसका पीछा नहीं किया जाता, उसका जवाब नहीं दिया जाता।
ये रोड पे चलते कुत्ते, इनके पास कोई करने के लिए काम नहीं है, तो हर दिन उठाकर एक एक दिन हर एक चीज़ के ऊपर ये ज़ाफ़रानी नफ़रतें फैलाना चाह रहे हैं। तो इसका जवाब देने की जिम्मेदारी ना उलमा इकराम की है, ये न सियासी कायदों की है। आम पर आप आज मजहबी डिफरेंस ला कर के रखेंगे, आम बेचने पर, रेशम के बेचने पर, सोने के बेचने पर। कोई ड्राइवर अगर मुसलमान है तो उस ड्राइवर के साथ आप इसे नहीं जाएंगे, मंदिरों को नहीं जाएंगे, आप उसके साथ सफ़र नहीं करेंगे। ये सब मंधड़ा खाली पीली बातें हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। ये सब चीज़ें बस इन लोगों को क्या है कि जिस तरीके से बंद हुआ उसके अंदर जो मुसलमानों की इकट्ठा होने का जो सबूत इन्होंने देखा, उससे जलकर ये थोड़े लोग भड़क चुके हैं। अब इसके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग आपके मस्जिदों के सामने आकर ज़ोर से हॉर्न बजाना या आपको छेड़ना, जब आपकी एक ग्रुप खड़ी होगी तो आप पर कोई एक बात करके उधर से निकल जाना ताकि आप उन लोगों का पीछा करो, झगड़ा करो, लड़ाई करो, इन सब चीज़ों में हमें पढ़ना ही नहीं है। भाई रास्ते में कुत्ता भौंक देता है तो थोड़ी ना हम लोग कुत्ते का पीछा करते हैं। तो समझे कि कुत्ते ने भौंक दिया, उसके हाल पे उसे छोड़ दीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, क्योंकि आज हालात बहुत कमसिन है। मैं आपको नहीं समझा सकता खुल के ये मीडिया चैनलों के ज़रिए से। मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। अलन की दरगाह हमारी है, हमारी ज़मीन, हमारी जगह, हमारी दरगाह, और उन लोगों का कहना है कि उसके अंदर कोई शिवलिंग है, उसकी वो पूजा करना चाहते हैं। हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, जाते हैं, इजाज़त लेते हैं, 10 लोगों की इजाज़त मिलती है, हज़ारों के तादाद में ये लोग पूजा करने आ जाते हैं। हमारे लोगों को लगता है कि कहीं ये जाकर एक हंगामा ना बढ़ जाए, कहीं दरगाह पर हमला ना हो जाए। दरगाह की हिफाजत के लिए लोग जाकर के उधर खड़े होते हैं, आपसी टकराव की वजह से एक झगड़ा छिड़क जाता है, जिसकी वजह से 145 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, और वो सारे के सारे मुसलमान, उसके अंदर औरतें भी होती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गलती भी वो करे और फंसे भी हम। इसके लिए कह रहा हूँ ये मुबारक महीना है, मुक़द्दस महीना है, दुआ करिए, अपनी जगह पर रहिए, सुकून से रहिए, इत्मीनान से रहिए। कोई अगर इश्काल रहा है, छेड़ रहा है, तो उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। कल ही हमने देखा मुलबागल में क्या हुआ, ऐसे कोलार में ऐसे हालात, मतलब परसों रायचूर में भी ये के हुआ। तो ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन इसका जवाब तो नजर। लीगली रिप्लाई या लीगली एक्शन क्या लेना चाहिए? अरे लीगली तब करेंगे जब हुकूमत हमारे सामने आए ना खुल के। ये तो बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं ना, ये पीछे से ये बिचौलियों को भेज रहे हैं, मतलब मिडिलमैन को भेज रहे हैं। अब ये लोग बीच में आके कुछ इंतशार पैदा कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक्शन लेना ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब इसके लिए ह्यूमन राइट्स को ख़त लिखना है, प्रेसिडेंट को लिखना है, प्राइम मिनिस्टर को लिखना है, यूनियन होम मिनिस्ट्री को लिखना है। और वही उसी बात के लिए हम इधर वकील हजरात के ऑफिस में बैठे हैं। वकील हजरात से भी बात हुई है, तो वो लेटर भी ड्राफ्ट हो रहा है। इंशाल्लाह पीर के दिन सुबह सवेरे इंशाल्लाह ये लेटर पोस्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद देखते हैं। ये तो कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंट आज का मुद्दा ये है कि पीयूसी के एग्जाम्स आने वाले हैं। ये तरफ जो सीडीसी के हाथ है, हमारे कॉलेजेस को प्रोहिबिट किया कि हिजाब को लेकर एक नई चीज हम देख रहे हैं कि टीचर जो हिजाब पहन कर आते एग्जाम ड्यूटी पे अलो नहीं किया जाएगा। इन हालात में रमजान का महीना है, क्या करना चाहिए कर्नाटका के तमाम जगहों पर? देखिए ये बहुत नाजुक मसला है। टीचर्स के मसले से मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर कोई वजूद नहीं है। जो भी वर्डिक्ट आई है वो स्कूल कॉलेज की बच्चियों के ऊपर, एक्चुअली कॉलेज की बच्चियों पर आई है, लेकिन हुकूमत ने उसको स्कूल पर भी लागू कर दिया, तो ठीक। सेकेंड पीयूसी की बच्चियां, मैं आपकी हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी हाल में एग्ज़ाम लिखें, एग्ज़ाम की रूम तक, एग्ज़ाम के हॉल तक आप अपना हिजाब पहने। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा रही हैं, अपना हिजाब निकाल करके देखिए। मजबूरी में, इस्लाम ऐसा नहीं है, कोई डेड एंड नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर हर हमेशा एक रास्ता है। जब खाना मैसर नहीं है तो खिंजीर खाना आपके लिए हलाल किया गया है। तो आज जब आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसी हालत में आपको चाहिए कि आप एक मजबूरी के तहत थोड़ी देर के लिए हिजाब निकाल करके रखें, एग्ज़ाम लिखें। बिना एग्ज़ाम लिखे आप कॉलेज से नहीं आए। और चंद बच्चियां जो मैंने बात की, ये कह रही हैं कि हम एग्ज़ाम ही नहीं लिखेंगे। ये सरासर गलत है। ये लोग चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम ना लिखें।
और मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप हिजाब निकाल करके आप अपना एग्ज़ाम लिखें। ये बात कोई आलिम नहीं बोल सकता, कौम उनके ऊपर पलट जाएगी। ये बात कोई सियासतदान नहीं बोल सकता, कौम उनसे सवाल करने लगेगी। इसी के लिए मैं समझिए कि मैं उन्हीं की तरफ से बात कह रहा हूं आपके सामने।